चलो यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, इसमें क्या दिक्कत हुआ भाई। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए था। ए प्लस बी को होल स्क्वायर को ब्रेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ब्रैकेट में रख करके ब्रेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका वैल्यू कितना 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो 1 हो गया, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, खत्म। 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, बोले थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्या था वो? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? 4ab है, तो है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बोलो, और किस में था? 59 भी बता चुके थे इधर, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। तो 4 इंटू सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और सेक का उल्टा क्या, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सीधा और उल्टा का प्रोडक्ट कितना? 1, यानी कि सेक इंटू कॉस क्या होता है? 1, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? 4 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, और बोलो, और किसमें डाउट है? नहीं हो सके, वहां पे लिखना पड़ेगा ऐसे, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। सो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो, सेक को क्या लिखते हैं? 1 बाई कॉस। इस तरह से वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, और बोलो किसमें डाउट है? 64 में। अच्छा, ये भी तो वही है ना, सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हो जाएगा 4 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ें, और कोई डाउट है? चलो अगला फॉर्मूला आप चलते हैं। बोलते हैं क्लासरूम में ओवर स्मार्ट मत बनाकर, जब बाकी सब सीरियस होकर के पढ़ रहा है तो सीरियस रह। देखना इधर, यहां से थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ देखना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है? इधर देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूला है, एक है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी, बात सुन में आ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, और दूसरा है कि नॉर्मल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? यहाँ देखो,
इससे पहले तो a प्लस बी का होल क्यों ही कर लिए रहते। चलो हटाओ, चलो इसी को काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जब देगा, यहाँ देखो क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला किया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी। LHS ये क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब, ये क्या है कॉस थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर अप्लाई होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, यहाँ देखो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैं ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है, तुम्हारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला है। समझना भाई मेरी बात को। ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला है। एक है फैक्टराइजेशन वाला, जिसमें कि दोनों पार्ट क्या है, मल्टीप्लाई में रह रहे हैं, और एक है कि जिसमें कि क्या है, जोड़ घटाव में रह रहे हैं। तो जो चीज़ तुमको प्रूफ करना है, क्या वो मल्टीप्लाई में है, क्या ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले ये डिसाइड कर लो। फैक्टराइजेशन वाला लगेगा, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ तुमको जो है ना फॉर्मूला याद रहेगा, तभी सोच पाओगे कि लाना क्या है आखिरकार और कैसे आएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमको पता चल गया किस तरह से लाना है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। यानी कि इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। आ गया तुम्हारा रिजल्ट। तुम्हारा रिजल्ट जो है आ चुका है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। अच्छा यहीं पर बगल में ए क्यू माइनस बी क्यू का भी लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू, इसको तुम बना दो, डायरेक्ट फॉर्मूला पर सिर्फ रखना है। यहां देखना, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल क्यूब कॉस थीटा का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बस वैल्यू रख देना है 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत। अच्छा इसी पैटर्न का क्वेश्चन जरा ये वाला देखो। इस बार पावर 6 दे रहे हैं, इतना इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे सेट कर लो। इस साइन टू दी पावर 6 थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, याद रखना। एक ये वाला फॉर्मूला है और एक दूसरा ये है। ठीक है, जो प्रूफ करना है जरा उसकी जरा खासियत देखो। क्या लाना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट कि सेकेंड। फर्स्ट क्यों आया भाई दिमाग में, 3 है। कुछ तो आइडिया मिला, क्या है वहां पर 3 अवेलेबल है, यूज कर दो। इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, जो लाना है उसके अकॉर्डिंग पहला वाला फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल है।
बन तो दूसरे से भी जाएगा, लेकिन वहाँ पर 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। करके हम दिखाते हैं दोनों स्टेप से, जरा देखना। जो पहला मेथड है, फर्स्ट फॉर्मूला का अगर यूज करते हैं, देखना क्या होगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल क्यूब, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखना जरा। ये इसका वैल्यू क्या होता है 1, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ से। बात समझ आ रहा है। गलती से अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर देते तो वहां से ही बनता, लेकिन वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। फिर देखना इधर, देखना इधर, सेकंड मेथड फॉर्मूला क्या था दूसरा, फैक्टराइजेशन वाला। क्या है वो, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, याद रखना। तो इसमें जो है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर जो 6 थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो 1 हो गया, कोई दिक्कत। तो फिर यहाँ पर आ गए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कल जो ये वाला क्वेश्चन किए हैं हम लोग, कल पावर 4 वाला बताया है ना, ठीक है, कि ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 को 2 तरीका से लिख सकते हैं। एक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कल ये काम करवाए थे कि a4 प्लस b4 को पहले लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ के बाद 2 रास्ते हैं कि आप इसको ऐसे लिखो या फिर बताए थे। तो साइन वाले में प्लस वाला लग रहा था, क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, यानी कि इस पर सेट कर देंगे, किसको, तो इन दोनों को। देखना इधर, ध्यान रखना, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका वैल्यू कितना 1, यहाँ पे देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा पर अगर आपका अच्छा कमांड है तो सवाल उतना ही आसानी से बनेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को जो है 2 मेथड से बना, ठीक है, और एक ही फॉर्मूला के 2 रूप थे, एक फैक्टराइजेशन वाला और एक नॉर्मल फॉर्मूला। समझ गए। तो जो जिसने फॉर्मूला को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके रखा है अलजेब्रा का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वही मतलब को अच्छे से सोल्व कर पाएगा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रट लेने से भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनने वाला, आपको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट की बात क्या है कि ये मतलब कि अगर अभी आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों याद रहना चाहिए, ये दोनों याद रहना चाहिए। समझ गए ना, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से बहुत सारे नए नए जो है क्वेश्चन जो है आईआईटी जो है ये दोनों के हेल्प से, ठीक है,
2-3 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप में चेंज करके पूछा है, समझ गए? तो जब वहां पे जाइएगा तो नजर आएगा, लेकिन अभी हम बोल देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े। जैसे में कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, जरा देखना, इन दोनों को मिला करके इसको इरेज करें। यहाँ देखो, वो से तुम्हारा 10th का बुक में भी होगा, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा जब देता है तो चेंज उंज करके देता है थोड़ा अलग तरीका से, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दिया, देखना इधर, ठीक है? इतना इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 0, ठीक है? तो अगर तुम इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना शुरू करोगे इधर उधर का, सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको ये चीज़ पर कमांड है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। कैसे? तो करके बता दिए हैं, ठीक है? ये जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कैसे? तो यहाँ पर किया हुआ है, समझ आ रहा है ना? तो इन दोनों को अगर हेल्प से अगर लिखा जाए तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? अब जरा सोल्व कर दो। तो इसको जो है ना वो अलग अलग तरीका से आगे और भी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें मिला करके देता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाता है? यही चीज़ आ जाता है। इसको उसने 2-3 बार पूछा है, समझ गए? 2-3 बार उसने पूछा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है थोड़ा दिमाग में इसको रखो, ठीक है? अगर फ्यूचर में मैथ लेना है तो ये तुमको इससे भेंट दोबारा होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए तो इसको सोल्व करो। जरा इसको करो। इधर तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे सेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक तो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला हो गया। एक और इसका फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब तुम जरा देखो जो प्रूफ करना है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल लग रहा है? सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें 3 नज़र आ रहा है, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं। यानी कि हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, ठीक है? अब इसी को जो है प्रूफ करना इधर, और अगर कुछ देता क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ टेन में चेंज करने के लिए दे देता, तो सेक स्क्वायर को क्या करते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर, या फिर यहीं से इसको जो है चेंज करना पड़ता। समझ आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब जरा चलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब पर। याद रखना, इधर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। अगर इसी में कॉमन कर लें कोई दिक्कत? अगर a माइनस बी का होल क्यूब का बात करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a²b प्लस 3ab²। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्या देखो, प्रूव दैट sin to the power 6 theta equals to sin to the power 6 theta equals to 1 minus 3 cos square theta 3 cos to the power 4 theta। जैसे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। sin to the power 6 theta को क्या करना, लिखना है cos के टर्म में लिखना है, यही ना क्वेश्चन बना। यहाँ देखो, तो साइन को कॉस में कब चेंज कर पाते हैं, जब वो स्क्वायर में रहे, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये जो साइन टू द पावर 6 थीटा है, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या, पहले ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो आ गया ना a माइनस बी के होल क्यूब पर a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी के होल क्यूब के तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, तुम जैसे अप्लाई कर दो। मान लो कि अगर पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। 1 का क्यूब 1 माइनस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का स्क्वायर कितना पावर 4 आ गया। बस इसको सजा करके लिख दो 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते तो क्या रिजल्ट आता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ देखो 1 का क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा cos टू द पावर 6 थीटा, 1 माइनस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारी मर्जी है, देखना इधर, अगर तुम चाहो तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुम चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यही वाला चीज आ जाएगा, और नहीं तो 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख दो साइन स्क्वायर, एक दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि 1 माइनस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता था। समझ गए? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो। समझ में आ रहा है ना? ये अभी हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि अलजेब्रा का यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो जो है कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे बनाने के बाद तब हम लोग का जो अब आइडेंटिटी शुरू होगा। अभी लोग जितना भी सब पढ़ रहे हैं कैसे अलजेब्रा यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये हम सिखा रहे हैं। ठीक है ना? अब जो आगे जो है फॉर्मूला का काम खत्म, अब जो है ट्रिक्स एंड टेक्निक जो है अप्लाई करना सीखेंगे। अब जो है आप लोग का एक तरह से समझिएगा कि आइडेंटिटी शुरू हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन अब नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, जैसे मारपीट नहीं होता है कि मारपीट में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए, अभी तो है कि नहीं, हाँ चलो अलजेब्रा का फॉर्मूला, उसमें अब कौन सा यूज हो जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, याद रखना। मूव ऑन।
prove that sec to the power 6 theta equals to 1 plus 3 tan square theta plus 3 tan to the power 4 theta प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, दूसरा ये प्रूफ करना है 1 प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखना जी इधर क्या होगा, ये देखना, इस सेक टू द पावर जो 6 थीटा है ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब पर चला गया और ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जो प्रूफ करना है ये वाला क्वांटिटी, इसको देख करके क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला को यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, पहला क्यों? हाँ बोलो बोलो। हाँ, इसमें 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें भी क्या चाहिए, 3 जो है 2 टाइम्स चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और इसमें क्या है, 3 जो एक ही टाइम आ रहा है। तो अगर तुम डायरेक्ट इसको प्रूफ करना चाहते हो, सपोज दैट अगर तुम डायरेक्ट इसको प्रूफ करना चाहते हो सेकंड वाले को, तो सेकंड फार्मूला को यूज करो, और डायरेक्ट फर्स्ट वाले को प्रूफ करना चाहते हो तो फर्स्ट फार्मूला को यूज करो। ठीक है, किसी एक को प्रूफ करो, दूसरा पर ऑटोमेटिक हम लोग चले जाएंगे चेंज करके। देखना जरा, मान लो कि हम पहले के यूज कर रहे हैं, क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 10 टू द पावर 4 थीटा। यहाँ तक आ गए। तब ये नहीं कि अब दोबारा जाना है तो फिर दोबारा फॉर्मूला का यूज करें, नहीं। यहाँ देखो क्या है, अब दो वो जो 3 है वो सिंगल 3 में कैसे चेंज हुआ है, 3ab कॉमन लेकर के, 3ab कॉमन लेकर के। तो इसमें भी तुम क्या करो, इन दोनों में से जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लो। देखना बाबू, 3 tan स्क्वायर कॉमन कर लिए, क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आया? इस तरह से सब बनेगा। तो क्यू बोला तक बना लेना, ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 क्वेश्चन है यार, 71 से लेकर के 80। ठीक है।